बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका मशकूर हूँ जी कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। चंद नई डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। एक तो एक बहुत बड़ा ख़तरा इस वक्त पाकिस्तान के वफाक के ऊपर है और वो है एक नए एहतजाज का, एक नए धरने का। लेकिन वो किसकी तरफ से है, इस पर बात करूँगा आपसे। और उस एहतजाज को डील करते हुए गवर्नमेंट को बड़ा टेक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। वो एक ऐसा मामला है जो कि नहायत संजीदा है। इसके अलावा जो मुशावरत का अमल कोशिश करने की लिए हासिल करने की कोशिश की जा रही है पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब से, उस पर एक कानूनी सवाल भी आ गया है और उसका ताल्लुक कुछ अरसे पहले के एक फ़ैसले से है। उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। जो ऐलान किया गया सोहेल आफरीदी साहब की जानिब से कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ ऐसी अपडेट्स हैं मेरे पास जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं सोहेल आफरीदी साहब के लिए और दीगर लोगों के लिए। कुछ बातें इससे ज़्यादा भी अहमियत रखती हैं ये कि सोहेल आफरीदी साहब किसका इंतखाब है, और ये एक बड़ा गलत मैसेज है। हाँ, अलहदा बात है कि सोहेल आफरीदी साहब को एक कुछ, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, रियलिटी चेक मिला है, लेकिन उनको ये वार्निंग भी साथ बहुत से लोगों की तरफ से दी गई है, दी जा रही है कि अगर वो एक ख़ास हदूद से आगे जाएंगे तो मसाइल ख़राब हो जाएंगे। इसके हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहले ज़रा बात हो जाए उस एहतजाज की जो इस्लामाबाद के अंदर होने का अंदेशा है। आपको पता है रिसेंटली जब एक टीएलपी के ख़िलाफ़ अब एक सिलसिला शुरू हुआ है, इनफैक्ट वो मैंने आपको बताया टीएलपी के ख़िलाफ़ नहीं है, वो जो भी रियासत को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, उसके ख़िलाफ़ होगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने, जो कि JUIFA के सरबराह हैं, उन्होंने आज उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की हैसियत कोई नहीं है, पार्लियामेंट कल की लौंडी बन चुकी है इस्टेब्लिशमेंट की, और हम इस जाली हुकूमत को ठोकर मारते हैं और इस्लामाबाद हमारा इंतज़ार कर रहा है। याद रखिएगा, मौलाना साहब इमरान खान साहब के दौर में भी आए थे, उनको भी समझा बुझा के जनरल फैज़ हमीद साहब ने, उस वक्त DGISI थे, उन्होंने वापस भेज दिया था और बहुत से वादे किए गए थे कि आप चले जाएं, बस अभी हो जाता है। मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च, उसके हवाले से जब मैंने पूछा कि अगर मौलाना साहब आते हैं तो क्या होगा, और लोग आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा जी मौलाना साहब आएंगे, उनके लोगों को इज़्ज़त व एहतराम से जगह दी जाएगी। मौलाना साहब पुरतशद्दुद अमल नहीं करते, वो आएंगे, जो जगह तफवीज़ की जाएगी वो आकर वहाँ बैठ जाएँ, रियासत का कारोबार चलता रहेगा। इवन मौलाना साहब के आने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि मेरा सवाल ये था कि मौलाना साहब के पास जो उनके कारकुनान हैं वो बड़े जोशीले हैं और वो भी तमाम हदूद फलांग सकते हैं, लेकिन एक बड़ी उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि नहीं, मौलाना साहब ऐसा नहीं करेंगे। और जो कुछ किसी के जहन में है वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। चंद लोग मौलाना साहब का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं मजहबी मामलात के लिए भी, लेकिन उसके लिए भी मौलाना साहब उसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये बड़ा एक कंसिडर्ड ओपिनियन है इस्लामाबाद के अंदर, हुकूमत के अंदर, वजारत दाखिला के अंदर। जमीयत उलमा पाकिस्तान के जो अहम लोग हैं, जैसे शाह वैस नूरानी साहब हैं, उनकी भी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई और यही बात की गई किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं। वो गवर्नमेंट भी कहती है किसी को सज़ा नहीं देनी, लेकिन जो ब्लैकमेल करेगा मुल्क को, रियासत को, उसको ज़रूर टेक ऑन किया जाएगा। अच्छा, जहाँ ये सारी बातें जारी हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो शायद पहले उस सतह पर नहीं हुई थी। वो ये कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे वो बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फ़ौज के और खुफिया इदारों की कोलैबोरेशन अब सरहद से पार जा चुकी है। चाहे, मैं अब आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, अब जो इस वक्त टारगेट्स अचीव किए जा रहे हैं उनमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि शूट टू किल, कि आप एलिमिनेट करें वो तमाम थ्रेट्स, चाहे वो BLA के हों, चाहे वो TTP के हों। बल्कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले कुछ तकरीबन 72 घंटों के अंदर जो गुजरे हैं, कुछ टारगेट्स अक्रॉस बॉर्डर भी पाकिस्तान की तरफ से न्यूट्रलाइज किए गए हैं, जिनका अभी शोर नहीं मच रहा, लेकिन शायद आने वाले दिनों में शोर मचेगा जब उनके वेयर अबाउट्स पता लगेंगे कि वो कहाँ थे, कौन से टारगेट थे, किनको पाकिस्तान ने एलिमिनेट यानी खात्मा उनका किया है। तो इस वक्त एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है जो पाकिस्तान की इस तरफ से अपनाई जा रही है। नंबर एक क्या है कि बैरूनी महाज पर जो आपको नज़र आता है करीब पाकिस्तान के गिर्द, जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया या पहुँचा सकते हैं, आप उनको क्रॉस बॉर्डर एलिमिनेशन करें।
मुल्क के अंदर अगर कोई जत्था या कोई आपको हॉस्टाइल बनाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ, इससे पहले कि वो आपको इस पोजीशन में लाए, आप उसके खिलाफ ऑल आउट जाएं और उनको टारगेट करें। ये एक बड़ी कंसिडर्ड एक इस वक्त ओपिनियन नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है कि अंसार भाई साहब की भी स्टोरी है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की शनासाई सोहेल आफरीदी साहब से कम है, क्योंकि वो पुराने दरीना ISF के वर्कर हैं। मुराद सईद साहब की रिकमेंडेशन ज़्यादा है, अलीमा बीबी साहिबा की रिकमेंडेशन ज़्यादा है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में इनको कंट्रोल किया जा सकता है? कुछ लोगों का ख्याल है जी कि सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर बहुत बहुत भारी प्रेशर पड़ चुका है और वो मजबूर हो जाएंगे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई दोबारा मार्च प्लान करने में, या वो शायद कहें कि नहीं मैं नवंबर में इस्लामाबाद आऊँगा, जो मेरे शोहदा हैं मैं उनकी बरसी मनाऊँगा, वहाँ पर एहतजाज करूँगा और दोबारा वफाक के साथ एक टकराव की सूरत हाल होगी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सोहेल आफरीदी साहब के पास ऑप्शंस नहीं है, वो नहायत मजबूर हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर सोहेल आफरीदी साहब की रिकमेंडेशन मुराद सईद साहब है तो फिर तो सोहेल आफरीदी साहब के लिए और भी मसाइल हैं, क्योंकि इस वक्त मुराद सईद साहब हों, चंद ऐसे लोग जो कि और हैं, वो नहायत नापसंदीदगी के जोन में उनको तस्वुर किया जाता है। और अगर सोहेल आफरीदी साहब वो करेंगे जो मुराद सईद साहब की ख्वाहिशात हैं या रिकमेंडेशन हैं और जिस तरह की वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो फिर सोहेल आफरीदी साहब के लिए ज़्यादा मसाइल होंगे। चंद लोगों का ख्याल ये है कि मशवरा सोहेल आफरीदी साहब को ये दिया जाए, जब मैं ये चंद लोग कहता हूँ तो वो पार्टी के अंदर लोग हैं, ज़ाहिरी तौर पर आपको वो बड़े भड़कीले नज़र आएंगे, लेकिन वो अंदर से ये चाहते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चले, ताकि हम उस जगह रगड़ा ना खा जाए जहाँ कोई हमें फ़ारिग करने के चक्रों में आ जाए। तो उनका ख्याल ये है कि सोहेल आफरीदी साहब को ये कहा जाए कि भाई अली अमीन गंडापुर भी चल रहे थे, आप भी चले, अपने लिए मसाइल ना बनाए, ये ना हो कि कल लेने के देने पड़ जाए और फिर आप उस पोजीशन में आ जाए कि खान साहब कहें फ़लाने को भी निकाल दो, कोई नया बंदा आएगा, क्योंकि वो मेरी रिहाई के लिए कोशिश नहीं कर सका, क्योंकि वो मेरी रिहाई यकीनी नहीं बना सका, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म के साथ तस्वीर खिंचवाता है। या तो सोहेल आफरीदी साहब इस दफ़ा जाएँ जब भी CCI की मीटिंग और कहीं नहीं मैंने आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचवानी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाएँ तो कहीं वज़ीर-ए-आज़म मैंने तो आपसे बात नहीं करनी और मैंने तो किसी और से बात नहीं करनी, मेरे खान को, इमरान खान साहब को पहले रिहा कीजिए। या तो आप ये सोचें, लेकिन फ़िलहाल इसमें सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए, ज़रा इस बात पर आ जाते हैं कि मोहतरम सोहेल आफरीदी साहब ने आज एक अहम मीटिंग जिसके अंदर शामिल होना चाहिए था और दीगर सूबों के वज़राए आला मौजूद थे, GB के वज़ीर आला मौजूद थे और अहम मामलात के ऊपर डिस्कशन होनी थी। वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये मीटिंग थी। एक ऐसा सूबा जिसके अंदर दहशत गर्दी इस वक्त पनप रही है, जहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज डील कर रहे हैं एक बहुत बड़े दहशत गर्दी के नेटवर्क के साथ। वहाँ के वज़ीर आला ने आज ये चूज़ किया है कि क्योंकि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई इसलिए मैं इस मीटिंग में नहीं जाऊंगा। अब अगर आप अपनी रियासत से पहले अपनी सियासत को रखेंगे और अपनी रियासत से पहले आप इमरान खान साहब को मुकद्दम जानेंगे तो ये तो निहायत अफसोस की बात है। फिर लोग कहते हैं, और तनकीद शायद फिर दुरुस्ती होती है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का एजेंडा है क्या। सबको पता था कि ये मामला कितना अहम है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़राए आला की मीटिंग कोई छोटी बात नहीं होती, इसमें नेशनल सिक्योरिटी इशूज और अहम मामलात की डिस्कशन होती है। या तो फिर इसका एक इंटरप्रिटेशन हम ये निकाल सकते हैं, एक तजिया ये हो सकता है कि सोहेल आफरीदी साहब इतने फारग हैं और उस्मान बुज़दार पार्ट 2 हैं कि उनकी अपनी कोई सोच ही नहीं है। वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की हवाले से या उस हुकूमत की जो पोजीशन है वो बगैर इमरान खान साहब की डायरेक्शन के रख ही नहीं सकते। इससे इस बात को भी तकवीयत मिलती है कि इमरान खान साहब जानबूझकर ऐसे कैरेक्टर्स को वज़राए आला के तौर पर लेते हैं जिनकी अपनी कोई शख्सियत ना हो, जो बिल्कुल डिपेंडेंट हो इमरान खान साहब पे, जिनके हवाले से कोई उनकी अपनी सोच ना हो, ना ही वो किसी चीज के ऊपर आर्टिकुलेट कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब जो कि इस वक्त जेल के अंदर कैद हैं, उनकी पास बड़ा लिमिटेड एक्सेस और इन्फॉर्मेशन है। एक वो शख्स जो कि अब वज़ीर आला मुंतखब हुआ है, जो इस वक्त बाहर है, सूबे की अवाम ने उसे इलेक्ट किया है, असेंबली ने उसे इलेक्ट किया है, अगर वो ये चूज करता है कि मैंने नहीं एक ऐसी मीटिंग के अंदर जाना जहां उसे जाना चाहिए, आप जाइए, आप बात कीजिए, अपने हुकूमत को मुकदमा या अपनी हुकूमत की पोजीशन पेश कीजिए। आप इतने नाअहल हैं
कि आप डिपेंडेंट हो गए हैं इमरान खान साहब की एडवाइस के ऊपर कि उनसे मुझे सलाह मिलेगी तो गाइडलाइन मिलेगी तो मैं हुकूमत करूंगा, तो मैं वफाकी हुकूमत के साथ इंटरेक्ट करूंगा। ये नालायकी और इनकॉम्पिटेंस की बहुत बड़ी मिसाल है जो कि सोहेल आफरीदी साहब ने कायम की है। अब ये देखिएगा कि गंडापुर साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वो इसलिए भी उनको तब्दील किया गया है, और इस बात के अब वाजे कुछ लोगों के साथ मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं खुल के बता देता हूँ, वाजे शवाहिद मौजूद हैं कि गंडापुर साहब से डिमांड की जा रही थी कि आप अटैक करें, दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के से आएं और वफाक पर अटैक करें, तशद्दुद हो, लड़ाइयाँ हों और प्रेशर क्रिएट हो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। सोहेल आफरीदी साहब को इसी काम के लिए लाया गया है, लेकिन हालात बदल चुके हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ने ये कोशिश दोबारा की कि वफाक के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर, पंजाब के ऊपर किसी भी सूबे की पुलिस या अवाम को अगर जत्था साजी के जरिए दोबारा अटैक करने की कोशिश की गई तो वफाक के पास बहुत से ऑप्शंस हैं और एक बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा हो सकता है। आज एक बदतरीन मिसाल कायम की है खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत ने, सोहेल आफरीदी साहब ने, कि वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, इतने नालायक हैं कि वो बगैर इमरान खान साहब की मर्जी के एक मीटिंग भी अटेंड नहीं कर सकते। तो उस बात को तकवीयत मिल गई कि इमरान खान साहब को तो इस बात पर भी तकलीफ होती थी कि वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर क्यों खिंचाई, मोहसिन नकवी के साथ हाथ क्यों मिलाया, गले क्यों मिले। लिहाजा इन चीजों से साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त इमरान खान साहब पहले हैं। वो जो शंदाना गुलजार खान साहबा फरमाती हैं तो शायद ठीक ही है फिर पीटीआई के हिसाब से कि अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है रियासत जाए चूल्हे में, आपका सूबा दहशतगर्दी में जलता रहे, उसके मसाइल अपनी जगह पड़े रहें। आपकी प्रायोरिटी ये है कि मैंने इमरान खान साहब से मिलना है और उनसे मिले बगैर मैं किसी मीटिंग में नहीं जाऊँ। और भेजा किसको अपनी जगह, नामजद किसको कर रहे हैं, वो गए भी नहीं, अदम शिरकत थी मुजम्मिल असलम साहब को। माजरत के साथ उनको शायद अपने सब्जेक्ट का पता हो इकोनॉमिक्स का, लेकिन इसके अलावा वो सियासी तौर पर बिल्कुल फारिग हैं। एक तो उनका ताल्लुक सूबा सिंध से है, उनको इमरान खान साहब की रिकमेंडेशन पे फाइनेंस एडवाइजर लगाया गया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर, बिल्कुल ठीक है लगाएं। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट ये है कि वो निहायत पॉलिटिकली इनकॉम्पिटेंट हैं। क्या मुकदमा वो पेश कर सकते हैं, क्या बात वो वहां पर कर सकते हैं, कौन सी चीजों को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक साबिक मुशीर सूबाई हुकूमत, उनको रिकमेंड किया जनाब सोहेल आफरीदी साहब ने। इससे ज्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड और क्या हो सकता था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पार्ट पर। लिहाजा ये तो बहुत ही तशवीशनाक और घटिया एक मिसाल कायम की है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सोहेल आफरीदी साहब ने। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट की जा रही है वो ये कि शायद टीएलपी के साथ ये कुछ लोग ना ये कह रहे हैं वो जी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे, कोई कुछ नहीं हुआ था, बस हुकूमत ने चढ़ाई कर दी और मार दिया लोगों को। और वो जो एक फिगर आ रहा है जी कि पता नहीं कितने 100 लोग मार दिए, जो कि झूठ है। आखिरी मुज़ाकरात ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब भी मौजूद थे और गालिबन होम सेक्रेटरी भी उनके साथ मौजूद थे। मैंने आपको उस दिन भी अपडेट किया था, मैं अब दोबारा बता रहा हूँ, जो डिमांड्स थी तहरीक लब्बैक की जानिब से वो नहायत ही गैर मौजू थी। और वो ऐसी थी कि बस आपको रियासत को कहें कि आप लेट जाएं, फ़लाने को भी माफ़ी मांगें, फ़लाने को जेल से छुड़ाएं, फ़लाने को ये करें और हमारे वो जो पैसे कॉन्फिस्केट हुए हैं वो वापस करें, ये करें वो करें, तब हम आगे चलेंगे। सो इस वक्त जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो शायद किसी के हक़ में नहीं और कोई उसे तस्लीम नहीं करेगा। अब ज़रा इस बात पर आ जाएं जी कि जो लंदन में मुकीम एक सहाफ़ी हैं सफ़ीना खान साहिबा, आज़ाद डिजिटल के साथ भी वो एसोसिएटेड हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि जो वहाँ पर शहजाद अकबर साहब हैं और इमरान रियाज खान जो कि एक यूट्यूबर है या रादर यूट्यूबर है, वो लंदन में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जहाँ मरहूम अरशद शरीफ साहब के नाम पर 100 पाउंड की कुर्सी और 1000 का टेबल बेची जाएगी। तो वो ये सवाल कर रही हैं कि अरशद शरीफ साहब की फैमिली को कितना मिलेगा। मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा कोई नेकेड काम नहीं हो सकता कि जी वो उनके नाम पर कोई टेबल या तकरीब करें और टेबल्स बेचें या कुर्सियां बेचें और अरशद शरीफ साहब की फैमिली को कुछ ना मिले। वैसे तो मुझे बताया जाता है कि सलमान इकबाल साहब ने भी लुक आफ्टर किया है अरशद शरीफ साहब की फैमिली को, वल्लाह आलम बिस्सवाब, लेकिन उन्होंने कहा था हम पूरा ख्याल रखेंगे। आई अज्यूम अरशद शरीफ साहब उनके बहुत करीब थे, वो ख्याल तो रख रहे होंगे उनकी फैमिली का। लेकिन ये जो मामला है पाकिस्तान से बाहर के लिए आप तकरीब करें और टेबल्स बेचें, मेरा ख्याल है अरशद शरीफ साहब को ये रकूम जाएंगी, उनकी फैमिली को, और जानी भी चाहिए। अगर ये वैसे तो फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इस तकरीब से कोई पैसे जनरेट होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये सवाल किया जा रहा है, जवाब मेरे ख्याल में वही देंगे और इसको रिलेट किया जाएगा। फिर जारी बात है, फिर अब ये तो एक अच्छा चलें कॉज है अगर उसका फ़ायदा अरशद शरीफ साहब की फैमिली को, लेकिन अगर वहाँ बैठ कर यही काम किए जाने हैं कि नई नई खबरें घड़ी जानी है, झूठे बयानी क्रिएट किए जाने हैं
अपने दौर के तमाम तर चालाकियाँ, नौसरबाजियाँ, उन पे पर्दा डाल के कहा जाना है कि आज बहुत गलती हो रही है और आज बड़ा जुर्म हो रहा है और आज बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो फिर तो आप इस ड्रामे के बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर हाँ कुछ हो सकता है तो बड़ी अच्छी बात है। एक चीज़ ज़रा ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब से मुशावरत के लिए बार बार बात की जा रही है, उस पर कुछ लोगों ने ये सोचा है, कुछ लोगों का एक ख्याल है कि नहीं इमरान खान साहब की ना जो जेल बदरी है वो की जाए। वो जेल बदरी क्या हो सकती है? वो ये कि नहीं शायद इमरान खान साहब को यहाँ से निकाल के इस जेल से दूर उस्ताद किसी जेल में डाल दिया जाए, बहुत दूर, जहाँ रसाई मुमकिन ना हो, जो कि वफाकी हुकूमत कर सकती है, सिक्योरिटी के पेश नज़र कर सकती है, एक सूबे से कैदी दूसरे सूबे में भी जा सकते हैं, पूरा उसका प्रोसीजर है। लेकिन ये अभी जिसे कहते हैं ना, ये कुछ लोगों के जहन की इख्तरा हो सकती है, कुछ लोग इसके बारे में सस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ सीरियसली सोचा नहीं जा रहा। जैसे पिछले दिनों कहा ना जी कि वो जी पता नहीं GHQ के पास कोई जेल है, वहाँ शिफ्ट हो रहे, नहीं, इमरान खान साहब के लिए इस्लामाबाद के अंदर भी जेल नहीं बन रही है, हो सकता है उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, हाई सिक्योरिटी प्रिजन होगा वो भी। लेकिन कुछ लोगों के जहन की इख्तरा ज़रूर है कि शायद ये तमाशा ही ख़त्म हो जाए और कहीं दूर भेज दिया जाए। और जेल तो जेल होती है, तो वहाँ पर भी खान साहब ने सज़ा ही काटनी है, तो आगे ये जैसे ही GHQ का ट्रायल मुकम्मल होता है और उसमें भी खान साहब को सज़ा हो जाएगी, तो शाखाना 2 में भी हो जाएगी, तो जी ठीक है, ये कन्विक्शंस अपनी सज़ाएं जो हैं वहाँ पर काटे और दूर रखा जाए, ताकि ये जो रोज़ आवत जावत का सिलसिला है ये ख़त्म हो। ये किसी के जहन की, मैं दोबारा कह रहा हूँ, थोड़े को बहुता समझिए, चंद लोगों के जहन में बात है, लेकिन इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं लिया गया, कोई रिपोर्ट नहीं बन रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। चंद जगहों पर ये बात हुई ज़रूर है, लेकिन इसको इतनी अभी अहमियत नहीं मिली। लेकिन मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि ये बात चंद लोगों ने की है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा मुतमईन है पाकिस्तान के बैरूनी जो महाज के ऊपर पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिली हैं, ख़ास तौर पे जो अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान की चल रही है, और वो जो कायम मकाम सफ़ीर हैं और चार्ज अफेयर्स हैं, जिस तरह उनका इंटरेक्शन है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, चाहे मोहसिन नकवी साहब हो, चाहे हुकूमत हो, वजारत ख़ारजा हो, या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की GHQ हो, बड़ी क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में सब कुछ हो रहा है। और पहले जब फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई थी, फिर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई, तो उसमें बड़ी प्रोग्रेस की गई है और फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि जी विद इन नो टाइम ऐसे मंसूबे क्रिएट किए जाए, ऐसे मंसूबे और उनसे इतना डिविडेंट आए जो पाकिस्तान को फ़ायदा दे सके और लोग कह सकें कि ये कोई सिर्फ जंगी मफाद के लिए या उन चीज़ों के लिए नहीं, लेकिन प्योरली इकनॉमिक ट्रेड या ट्रेड के हवाले से कोई ऐसे एग्रीमेंट्स हो जो पाकिस्तान को फ़ायदा दें। अपहिल टास्क है, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन देख रहे हैं ये मामला कहाँ जाता है। ये इस वक्त का व्लॉग है जी, इनसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे चंद घंटों में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।